इसी पीली स्कूल के दूसरे माले पर अचानक से आग लग गई, जिससे वो नहीं आए हैं। भाई आग लगी है प्ली स्कूल में। तो मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड में कॉल किया, फिर स्कूल वालों को कॉल किया जो शिक्षण मंडल है। यहाँ के देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ पूरी बहुत भयानक आग लगी हुई है। ये पूरा इनका रिकॉर्ड था 29 का, सब टीचरों का और स्कूल के बच्चों का सब रिकॉर्ड था इसके अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भिवंडी के निज़ामपुर इलाके से। मैं आपको बता दूं, पीली स्कूल जिसमें कई सारी स्कूलें यहाँ पर बच्चे यहाँ पर शिक्षा हासिल करते थे, मगर फ़िलहाल इस स्कूल में किसी तरह का कोई जो है बच्चा यहाँ पे पढ़ता नहीं था। इसे धोखादायक घोषित कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर कोई बच्चा जहाँ पढ़ाई नहीं करता था, जिसके बाद आज यहाँ पर देखने को ये मिला कि इसी पीली स्कूल के दूसरे माले पर अचानक से आग लग गई, जिससे 2 से 3 कमरों में काफ़ी भयानक आग लगी और काफ़ी दूर दूर तक इसके धुएं दिखाई दिए, जिसके बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच चुकी है। एक नहीं, 2 कहूँगा, एक उस बिल्डिंग के उस तरफ है और बिल्डिंग के इस तरफ। ये 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर लग चुकी है और आग को फिलहाल काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर आग लगी थी। इस दूसरे माले का मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कहूँगा ऊपर दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से ये पूरा स्लैब जो है ऊपर की तरफ काला हो चुका है धुएं की वजह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक हुई है। सौभाग्य की बात यह है यहाँ पर कि किसी की फ़िलहाल इसमें यहाँ पर जान की हानि किसी की अब तक नहीं समझ में आया, मगर जिस जगह पर आग लगी है वो रूम में डॉक्यूमेंट्स रखे थे, बच्चों के पेपर्स थी, बेंचेस थी, एक ऑफ़िस बताया जा रहा है कि वो ऑफिस थी और वो पूरी तरह से जलकर खाक होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आपकी निज़ामपुरे की जो पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ लोग भी आ चुके हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की पूरी टीम आ चुकी है और इसी के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय माजी नगर सेवक है बाबा बाउद्दीन, वो भी इस पूरे मामले में दिखाई दिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग में जिस तरह से बंद बिल्डिंग में आग लग गई है और वो ऑफिस में आग किस तरह से लगी, ये भी एक जांच का विषय है। अब हम देखेंगे आगे कि ये आग किस वजह से लगी और ये स्कूल जो है कब तक वापस से तैयार होएगी। मुझे 4:45 बजे के वक्त फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, अज़हर का, कि भाई आग लगी है प्ली स्कूल में। तो मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड में कॉल किया, फिर स्कूल वालों को कॉल किया जो शिक्षण मंडल है। यहाँ के देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ पूरी बहुत भयानक आग लगी हुई है। लेकिन जब मैं ऊपर आया तो मुझे ये देख के बहुत ताज्जुब हुआ कि आग लगी है, बाहर से ताला भी है लेकिन दरवाज़ा खुला है। तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने शरारत किया है, किसी ने जानबूझ के किया है। ज़्यादातर मुझे शरारत ही लग रही है, लेकिन ये प्रशासन का काम है कि यहाँ पे जूने डॉक्यूमेंट्स है, 70-75 साल के लोगों के डॉक्यूमेंट्स है, LCs है लोगों के, बहुत से रिकॉर्ड्स है GR में, और वो अगर इस तरीके से यहाँ रखेंगे आग लगेगी। और आज जो माहौल चल रहा है ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका की जिम्मेदारी है इसको सेव करने का, तो जिन्होंने नहीं किए। तो अभी आप देख रहे हो स्कूल की हालत, तो आप देख रहे हो पिछले 2 साल से धोखादायक बोल के इसे बंद किया गया है। तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? और नहीं, मैं लगाई तो नहीं कह सकता, लेकिन दरवाज़ा खुला था, बाहर से टाला था। तो ये देख के तो लग रहा है कि किसी ने आके लगाया है। हो सकता है किसी ने शरारत किया होगा, मैं नहीं कहता कोई साजिश है। इस साजिश के लिए तो कुछ यहाँ है नहीं, सिर्फ हमारे बाप दादाओं के अबजदाद के यहाँ डॉक्यूमेंट्स ही और कुछ नहीं है। तो वो शरारत में भी करते हैं। पर मैं भी छोटे थे तो हम भी बाहर थोड़ी बहुत करते थे।
हो सकता है किसी ने जो अनजाने में किया होगा, उसे अंदाज़ा नहीं मिला होगा, लेकिन लॉक खुला जो है उससे लग रहा है कि किसी बच्चे का काम नहीं है, किसी बड़े का काम है। नहीं, नुकसान तो अभी ऐसा है कि अंदर जाने मिल नहीं रहा, अभी जाऊंगा अंदर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत से मेरे ख्याल से शायद जले हैं। अब मुझे देखना है कंप्यूटर्स कितने जले, मुझे वो भी देखना है। ईवी रूम था शायद, वो मुझे वो देखना है। अभी जब अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा, लेकिन वो ये प्रशासन का काम है इससे हिफाजत करना। आप देखो पूरी तरीके से जालियाँ टूटे हुए, जिसकी मर्जी ऊपर आ रहा है, रात रात भर बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, क्या नहीं चालू है यहाँ पे, लेकिन आप कितना किसको रोकोगे। अब ये देखिए आपका सामने गेट देखिए, गेट टोटली ओपन है 24 घंटे तक, जिसकी मर्जी वो आ रहा है। तो ये ध्यान देखिए, हम कॉरपोरेशन में जब जाना तो एक ही बात करते, फ़ंड नहीं है, बहुत फ़ंड लगेगा, बहुत फ़ंड लगेगा, बहुत फ़ंड लगेगा। आप ही ने 2 साल पहले कवर किया था, मेहनत से हमने 2 करोड़ रुपए फ़ंड भी लाए थे। इसी महानगर पालिका ने उस फंड को फॉलोअप नहीं की, कलेक्टर साहब ने उस पर कुछ टिप्पणी की, वो फंड वापस गया। ठीक है, तो महानगर पालिका का ये है कि बस बन चुकी है तो उसको मरम्मत नहीं करने की। अब महानगर पालिका की इमारत की मरम्मत होती है। आप देखो महानगर पालिका की इमारत थी जो जूनी हुई थी, कौन सी जूनी महानगर पालिका, उसका टेंडर निकाल के उसको बराबर मरम्मत किए। अभी आप देखिए नई महानगर पालिका में, नई नगर पालिका में तो मैं हैरान हूँ, जहाँ देखो वहाँ स्टील के बेंचेस दिख रहे हैं मेरे को, कौन बैठने वाला है। मैं तो हैरान हूँ, टेंडर कौन निकाला है, कलर हो रहा है। जब मर्जी कैबिन बनते हैं, जब मर्जी कैबिन का फर्नीचर चेंज होता है, तो इनके पास इनके जो जहाँ ये बैठते हैं उस पर खर्चा करने पैसा है, लेकिन जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ हमारे बच्चों का इलाज होता है, जो हमारी पब्लिक की चीज़ है, उस पर खर्चा करने इनका दिल कभी नहीं होता। ये सामने देखिए, ये सामने आप पता में आप देखिए पीछे वो जो रूम देख रहे हो आप, सामने जूम कीजिए वो रूम। अरे यहाँ पे हमारे सुबह में जो सफाई कामगार थे वो बैठते, वो बैठने काबिल है क्या? वो बैठने काबिल है क्या? तो जहाँ इनको एसी में बैठना है ये वहाँ खर्चा करेंगे, और जहाँ पब्लिक का है वहाँ नहीं खर्चा करेंगे। उसीलिए उन्होंने इसको जो खंडर बनाए, या ऐसी ही खंडर बनी, लेकिन इंशाल्लाह ये तो हमारा सपना है कि हम इसको फिर से बनाएंगे और बहुत खूबसूरत बनाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यही साल इसका काम चालू करने वाले। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह, और यहाँ एक नई इमारत आपको इंशाल्लाह हम देंगे इंशाल्लाह। नहीं, अवैध पार्किंग के ऊपर हम लोगों ने बहुत बार कार्रवाई की है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, गेट को तोड़ ताड़ के अंदर आ जाते हैं और कुछ दादागिरी करते हैं, और स्कूल बंद होने की वजह से वो लोग एकदम बेखौफ हो गए कि हमारी कार्रवाई करने के बाद भी वो लोग वापस रात बीतने या कोई भी टाइम पे आके अंदर घुस जाते हैं। ये पूरा इनका रिकॉर्ड था 29 का, सब टीचरों का और स्कूल के बच्चों का सब रिकॉर्ड था इसके अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। हाँ हाँ, हाँ हो सकता है, लेकिन क्यों, इसकी वजह क्या है कि जो ये गेट को ताला लगने के बावजूद ये गेट को खुला रखा गया था, और उसके बाद वो अंगार अंदर लगी हुई है। जो हिसाब से हमको 5:30 बजे हमारी सहायक आयुक्त अनुराधा बाबर मैडम ने कॉल की कि अर्जेंट वहाँ पे पहुँचो फायर की टीम लेके, तो हम लोग यहाँ पहुँचे, तो जो हमने यहाँ पे मंजर देखे तो ऐसे ही लग रहा है कि किसने जानबूझ के अंगार लगाई है। तो इसका जो रिपोर्ट है हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त तो इनको हम देंगे, और उसके ऊपर आगे की चौकसी खुलासा जो भी हमारे को डिसीजन लेंगे आयुक्त तो सब हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की जरूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy.